शांतिपुर गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का गौरीशंकर। दोनों बहुत गरीब थे। रामलाल चाय को लाने और ले जाने का काम करता था तथा गौरीशंकर चावल का लेन देन करता था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपना गुजारा करते थे। एक दिन टोकरी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। रामलाल कहता कि यह मेरी टोकरी है, गौरीशंकर कहता कि यह मेरी टोकरी है। टोकरी में चावल था तथा चाय दोनों के थैले रखे थे। गौरीशंकर ने कहा, देखो, इस टोकरी में चावल का थैला रखा है, इसलिए टोकरी मेरी है। रामलाल कहता कि तुम्हें अपना चावल का थैला दिख रहा है, मेरा चाय का थैला नहीं दिख रहा। इन दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। कोई उनका तमाशा देखता, कोई उनको समझाता, कोई झगड़े को निपटाने की बात करता। झगड़े को सुलझता न देखकर भीड़ में से एक आदमी पास के थाने से एक सिपाही को बुला लाया। सिपाही ने आकर दोनों से झगड़ने का कारण पूछा। दोनों ही टोकरी को अपनी बता रहे थे। दोनों की बातें सुनकर सिपाही ने कहा, मैं जो फैसला करूंगा तुम दोनों उसे मानोगे। तब तक भीड़ में से एक व्यक्ति सिपाही से बोला, साहब, आप इन दोनों का फैसला कैसे करेंगे? इनका तो कोई गवाह है ही नहीं। फिर सिपाही ने चारों ओर देखा, फिर बोला, इनकी गवाही ये टोकरी स्वयं देंगी कि यह किसकी टोकरी है। लोग हैरान हुए, बोले, साहब, यह टोकरी कैसे गवाही देगी? सिपाही ने अपने साथी से कहा, दोनों थैले बाहर निकाल कर रख दो और इस टोकरी को उल्टी करके 5 बार छड़ी से पीटो। इससे कहो कि यह ठीक ठीक गवाही दे। दूसरे सिपाही ने तुरंत टोकरी को खाली कर उल्टी कर दी और 5 बार अपनी छड़ी से उसको पीटा तो उसमें से चाय की पत्ती के कुछ दाने जमीन पर गिर गए। जमीन पर चाय की पत्ती के दाने देखकर पहला सिपाही बोला, यह टोकरी रामलाल की है। भीड़ में एकत्र हुए लोग उस सिपाही की बुद्धि की सराहना करने लगे। भीड़ में से एक आदमी ने सिपाही से पूछा, आपने कैसे मालूम किया कि टोकरी रामलाल की है? टोकरी को उल्टा करके 5 बार छड़ी मारने के लिए मैंने इसलिए कहा था। यदि टोकरी से चावल के दाने गिरते तो टोकरी गौरीशंकर की होती। यह सुनकर गौरीशंकर का सिर लज्जा से झुक गया। और अब इस फैसले के बाद रामलाल अपनी टोकरी पाकर प्रसन्न हो गया। ठीक ही कहा गया है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।